दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर लेटेस्ट रिपोर्ट। दैनिक भास्कर को मैं श्रेय देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी विशेषज्ञ लोगों से इसके ऊपर गहन बातचीत की और अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि 8वें वेतन आयोग पर क्या संभावनाएं हैं आज के दौर में संभावनाएं। और दूसरी तरफ हिमाचल में यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मीटिंग करके 8वें वेतन आयोग को एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों के वेलफेयर के स्कीमों को जो है फायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो हम लोगों ने हमीरपुर में सब ने मिलकर लेटर लिखने हैं, हम लोगों ने ही प्रेस स्टेटमेंट बनानी है। जो ज्ञापन सौंपा था उसके ऊपर क्या कहा, और मैं बात करूंगा आज के परिवेश में। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि महंगाई दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महंगाई की मार बढ़ती जा रही है और महंगाई दर 4% पहुंचने वाली है, जैसा कि आंकड़े कह रहे हैं कि यानी 3.48 अप्रैल में थी, मई में 3.93 और ये 4% को क्रॉस करेगी। लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। यदि आपकी जेब पर असर पड़ेगा, सैलरी आपके पास उतनी है नहीं, पेंशन आपकी बहुत कम है, तो फिर क्या करें। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट वोल्फ ऐप की। हाँ जी दोस्तों, आज की जो ग्लोबल न्यूज है, पश्चिम एशिया में शांति अभी होने वाली नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। तो इसके बीच में आप देख सकते हो, जिन लोगों ने सही टाइम पर पैसे को इन्वेस्ट किया है और जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने फायदा उठाया है, और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाया है, तो आप अभी तक आप दूसरों के पोर्टफोलियो देखकर खुश हो रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, इसी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के इंटरेस्टेड हैं कि आखिर उन्हें यदि मार्केट में पैसा लगाना है, यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आखिर कौन सी क्या तरीका हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको मार्केट वोल्फ ऐप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां पर आप ट्रेडिंग की शुरुआत मिनिमम 99 रुपए से कर सकते हो और ईयरली मेंटेनेंस चार्जेज नहीं है। तो आइए दोस्तों, ये इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा देखिए। तो मैं आपको दिखाता हूं आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पिन डालकर लॉगिन कर दिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो है ट्रेंड दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड होते हैं। यह देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है जो स्टॉप लॉस की जानकारी देता है और आपको बड़े नुकसान से बचाता है। यह मेरा लाइव ट्रेंड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस रुपए यानी 1856 का प्रॉफिट बुक हो चुका है और सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इन सब की रिकमेंडेशंस फॉलो किया है, उन्होंने एक दिन में 11,060 रुपए, एक महीने में 84,361 और पिछले पूरे साल में 5,05,080 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पे इनका कोई कमीशन नहीं रहता। मार्केट वोल्फ ऐप इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है और इसको यूज करना बहुत आसान है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आवर मार्केट वोल्फ। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इस खबर को लेकर के 8वें वेतन आयोग के ऊपर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम, शर्तों और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं, 55 लाख सेवारत कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होने वाला है। यह कंफर्म कर दिया है कि फायदा 1 जनवरी 2026 से होगा। फिटमेंट फैक्टर क्यों है जरूरी, इसके ऊपर हो रही है बात। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर। और दोस्तों, आपकी सैलरी कितनी बढ़ी थी? 14.2% के आसपास। 7,000 से 18,000 आपकी बेसिक या न्यूनतम
पे बनी थी, कर्मचारी यूनियनों की मांग और एक्सपर्ट की क्या है राय। 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारियों यूनियन एसोसिएशन मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने, न्यूनतम बेसिक पे और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के फिटमेंट फैक्टर 3 से 4 के बीच में अपने प्रस्ताव रख चुके। हालांकि पेंशन एक्सपर्ट का मानना है कि यह वास्तविकता के अनुकूल नहीं है, ये फीजेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पेंशन एक्सपर्ट के अनुसार आयोग न्यूनतम वेतन की गणना के तरीके में बदलाव तो करेगा, इसके लिए परिवार उपभोग इकाई यानी कंजप्शन यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जा सकता है और फिटमेंट फैक्टर को 2.64 करने पर विचार किया जा सकता है, यानी 2.64 की बात की है और उन्होंने तमाम उदाहरण भी दिए हैं। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पहले जेसीएम स्टाफ साइड ने 3.83 मिनिमम 69,000 यानी 6 मेंबर की 5 कंजप्शन यूनिट के हिसाब से रखा था, जिसमें सेल्फ वाइफ को 1 और चिल्ड्रन मदर और फादर को मिलाकर के 5 यूनिट दर्जा दिया था। यदि इनमें कहा गया है कि यानी फैमिली यूनिट को कम नहीं कर सकते, फैमिली यूनिट को कम करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर यानी 4 के ऊपर 3.07 होता है और 3 के ऊपर 2.30 होता है। उन्होंने कहा है फैमिली यूनिट यही रहेगी, जो एक्सपेंडिचर है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर 2.64 ही बनेगा। जहां तक सवाल है, अब 2.64 के हिसाब से 18,000 वाली सैलरी है वो आपकी 47,520 हो जाती है, यानी 18,000 आपका मूल वेतन पे लेवल बनका, 60% डीए 10,800 रुपए, टोटल 28,800 बनते हैं और बढ़कर के 47,520 होने की संभावना है। मूलतः बढ़ोतरी 18,720 रुपए होगी। परसेंटेज में वर्कआउट करें तो लगभग उन्होंने कहा है आप सीधा 60 से 65%। ये भी थोड़ा आप समझ सकते हो, क्या इस रिकमेंडेशन पर सरकार अपना निर्णय दे सकती है या सरकार कुछ और क्लोजेस लगाएगी। दोस्तों इसके ऊपर भी उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने कहा है कि डीए आपका 60% है और ये मर्ज होकर के इसका फिटमेंट फैक्टर 1.6 बनेगा और उसके ऊपर बढ़ोतरी करके सरकार कितना बढ़ोतरी करती है ये बात अलग है, लेकिन रिकमेंडेशन के लिए उन्होंने कहा है कि आपकी फैमिली यूनिट 5 होना और खर्चे को थोड़ा कम करके 2.64 का रिकमेंडेशन जा सकती है। और उन्होंने कई उदाहरण के तौर पर इसको समझाया है और साथ साथ में कहा है कि हाँ जी दोस्तों कि मेमोरेंडम जमा करने के लिए 15 जून 2026 का समय दिया है। जितने स्टेक होल्डर हैं और सुझाव दे सकते हैं। 8वें पे कमीशन की टीम राज्यों का दौरा कर रही है, चाहे पेंशन एसोसिएशन है या आपके कर्मचारी संघ हैं, लगातार हर प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन मूल बात है फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर पर विशेषज्ञों की राय है कि शायद सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ा आर्थिक दबाव पड़ सकता है, तो यह भी आपको सोचना होगा। अब मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश के यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैनों का एक यूनियन, जहां पर अभी तक जगदीश वर्मा साहब इसकी कमांड संभाल रहे थे। अब नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं कप्तान अशोक कुमार है, जिनकी तस्वीर देख सकते हो। और उन्होंने स्वागत किया, सभी अपनी एक मीटिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश में सरकाघाट में और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में नया प्रस्ताव होता है, नई उनकी टीम का गठन होता है। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा इस वीडियो को सरकाघाट से बना रहा हूँ। एक्चुअली आज जो है सरकाघाट के एक भवन में जो है हम लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग किया, जिसमें कि संयुक्त मोर्चा ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश की सरकाघाट यूनिट के सभी सदस्य जो है उपस्थित रहे और इनमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए। अभी जो स्क्रीन में आप लोगों को आदमी दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सरकाघाट यूनिट ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। सबसे पहले तो हमारे वी कॉन्ग्रेचुलेट कैप्टन अशोक जी हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन ऑफ यूनिट ऑफ सरकाघाट। जो अभी जो चेहरा आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का है। इसके साथ ही हमारे दूसरे जितने भी उपस्थित एक्स सर्विसमैन थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सुजेशन यहाँ पर दिया, जैसे हम लोगों को किस प्रकार से एकता के साथ रहना है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों के वेलफेयर के स्कीमों को जो है कार्यान्वित करवाना है। इसके साथ ही जो दूसरे भी हमारे वेलफेयर के इश्यूज़ हैं, CSD कैंटीन
या ECHS या दूसरे इश्यूज़ हैं, नई नई स्कीम निकल रही हैं, हम कैसे उनके साथ जो है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैं सभी जो है सबसे पहले तो कैप्टन अशोक जी को तथा जो दूसरी टीम जो है जिसको कंटिन्यू किया उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो सरकाघाट यूनिट को और भी अच्छे से चलाएंगे। और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं एक्स-सर्विसमैन, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और हार्दिक बधाई देते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी लड़ाई है पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर। जैसे ही जगदीश चंद्र वर्मा जी ने कहा कि हमने अपना 8वें वेतन आयोग को हमने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि यानी वो हमें कब आमंत्रित करते हैं। 25 मांगों को लेकर मैंने ज्ञापन 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के कार्यालय में पहले प्रस्तुत किया है। आशा व्यक्त करता हूं कि संगठन के प्रतिनिधियों के आयोग को सीधी चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे पूर्व सैनिकों की चिंताओं अपेक्षाओं को सीधे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं कैप्टन जगदीश वर्मा इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश से बना रहा हूं। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि आजकल जो है 8वें वेतन आयोग के बारे में बहुत सी बातें जो है सामने आ रही हैं। कोई फिटमेंट फैक्टर के बारे में या दूसरी MSP के बारे में कई तरह के विचार जो हैं सोशल मीडिया में आ रहे हैं, जिनको सभी लोग पढ़ते हैं और उनके ऊपर सोच विचार करते हैं। तो मैं भी उसके बारे में अपने विचार जो है आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत ही बड़े दुख की बात है कि हम लोग जो है छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं। कोई उत्तर भारत में, कोई दक्षिण भारत में, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, इधर उधर के इलाकों में हम लोग अलग अलग हिस्सों में नए नए नाम से जो है ऑर्गेनाइजेशन बना के एक्स-सर्विसमैन के मेमोरेंडम भेज रहे हैं। तो कितना अच्छा होता कि अगर सबकी तरफ से एक ही मेमोरेंडम जाता और उसमें वही बातें जो अलग अलग हम लोग एक ही मुद्दे को बार बार दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी भेज रहे हैं, अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन से भेजते तो उसकी बात कुछ और थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो सका। उसके लिए वी आर वेरी सैड, रिग्रेट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू। दूसरी बात ये है कि इस इलेक्शन ड्यू है, वो भी जल्दी ही हम लोग हमीरपुर में ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें बिलासपुर, मंडी, चंबा, इधर ऊना और सोलन, उधर के भी आदमी आएंगे। वहाँ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जैसे आप लोग सरकाघाट का यहाँ पर हो रहा है, इसी तरह से वहाँ होगा। अभी ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बातचीत हो चुकी है वैसे तो, कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। जो हम ऐसा नहीं भाई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और चुपचाप बैठ गए और मीटिंग कर ली, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आप लोगों से सबसे पहले तो ये निवेदन रहेगा कि आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको प्लीज़ रोज़ाना मतलब बार बार देखते रहो। कभी कोई उसमें ग्रुप में डाल रहा है कोई चीज़, नई चीज़ कोई डाल रहा है, तो अगर उसके साथ आप टच रहेंगे तो आपके ऊपर कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी कि आप उसको हर चीज़ से आप अपडेट रहेंगे तो किसी से पूछने की जरूरत है। ग्रुप में है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये है वो है, वो बोलना जो है। अच्छा, क्योंकि ऐसा है मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे को पर्सन नहीं करो, मैं आपको आप मेरे जानते हैं पर्सन नहीं करो। ग्रुप में ऐसी चीज़ें मत। साथ ही इस बात का उन्होंने स्वागत किया कि आपातकालीन हेल्पलाइन 155306 जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए हेल्प करती है, यदि आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, आप मदद लेना चाहते हो फौज की, तो 155306 एक हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। अब इन्होंने इस मुद्दों की बात की तो उसमें 25 पेजों में उन्होंने ECHS, CSD
और डिस्क्रिमिनेशंस हैं जितने, डिस्क्रिमिनेशंस यानी आपको वन रैंक वन पेंशन में, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर तमाम चीज़ों का उल्लेख किया था। हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था। और साथ ही उन्होंने कहा है भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं, जो भी वेलफेयर के मुद्दे हैं और इनके ऊपर लगातार हम जंतर मंतर से अभी तक कोशिश करते आए, उनके लिए उन्होंने वार्ता का सुझाव दिया है। तो दोस्तों ये थी अपडेट। साथ ही मैं बात आपके सामने फिर करूंगा। हाँ जी दोस्तों, तो मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और यह आपको आईफोन एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दे दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।